बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज किस बात का होता है कि भाई इंसान का दिमाग कुछ कह रहा होता है और दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग्स होते हैं। अब करे तो क्या करे। ये ऐसे बहुत सारे मौक़ों पे इंसान एक अजीब से कशमकश का शिकार हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी आपको दिल और दिमाग के बीच में डिसीजन लेना पड़ा है? आज इसी हवाले से बात करेंगे हम कि दिल और दिमाग में आखिर सुननी किसकी चाहिए। कई लोग होते हैं लॉजिक के पीछे भागते हैं, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको बोलता है कि देखो इसके ये रिस्क हैं, इसमें ये अच्छाइयाँ, इसमें ये बुराइयाँ, ये रास्ता ना अपनाओ या ये रास्ता अपनाओ, इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा नाम है, इसमें ज़्यादा शोहरत है। आई मीन एक्सप्लेनेशन के तौर पे, लॉजिक के तौर पे आपको हर चीज़ का रीज़न दिमाग दे देता है। लेकिन दिल है जो कहते हैं ना, एक फीलिंग छोड़ जाता है कि फीलिंग सही नहीं आ रही। ये आपके शादी के टाइम पे हो सकता है, ये आपकी ज़िंदगी में करियर के हवाले से हो सकता है, ये आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे चीज़ों में भी हो सकता है। कई दफ़ा आप अपने घर में किसी आपके कोई मेड आता है या कोई डोमेस्टिक स्टाफ होती है, उसको आपको रखना, हायर करना होता है। सब कुछ सही लगता है, अपेरेंटली वो इंटरव्यू देने आते हैं, आप सारी बातें पूछते हैं, वो बिल्कुल सही सही सारी बातें बताते हैं। टेक्निकली कोई गलती नहीं होती, कोई वजह नहीं होती आपके पास उनको ना रखने की, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा आता है। कभी ऐसा हुआ है? वाइब्स आते हैं आपको? मेरे साथ बहुत हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो शायद ज़्यादा दिल की सुनते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर दिमाग की सुनते हैं। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं नहीं, थोड़ा दिल के थोड़ा दिमाग का, वो कोशिश करते हैं बीच का रास्ता अपना ले, किसी तरीके से दिल को इत्मीनान ला दें, कन्विंस कर लें, या दिमाग को दूसरी एंगल से सोचने की कोशिश करवाते हैं। वो कोशिश में होते हैं कि भाई कहीं पे मिडिल वे में आ जाएं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ज़िंदगी में कभी भी दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए या डिफरेंस आए तो करना क्या चाहिए? असल खुशी आखिरकार मिलती किस में है? यही तमाम बातें आज हम अपने शो में करने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते तो कहीं ना जाएगा, ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी, हमारे साथ बिल्कुल बैठे और देखें। ये ज़रूर बता दें, कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मौके आए हैं मेरे साथ जब मैंने दिल की सुनी है। तो आप क्या करते हैं? ज़रूर कॉल करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कॉल्स बहुत सारी लेना चाहूँगी आज, ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी जानूँ, साथ साथ मैसेजेस भी पढ़ूँगी। तो आप ज़रूर मैसेज करें, हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये बताते चलूँ कि आज कुछ होने वाला है यहाँ, नहीं कोई हम ज़्यादा एक्स्ट्रा तो कुछ होने देते ही नहीं, होने नहीं देते। खाना पकने वाला है, क्या पकने वाला है और कौन पकाने वाला है वो एक सरप्राइज़ रखते हैं। जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, मिलवाऊंगी हमारे साथ एक शेफ़ मौजूद हैं जो आ चुके हैं, वो रेडी गेट सेट गो करने वाले हैं, तो उनको हम करवाएंगे रेडी गेट सेट गो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। सुबह सुबह अगर नाश्ता ना हो तो आई नो बहुत ख़राबी हो जाती है ज़िंदगी में। कहते हैं नाश्ता जो है बादशाह की तरह करना चाहिए, और मैं बिलीव मी, कोई और मील बादशाह की तरह करूँ या ना करूँ, ब्रेकफास्ट में बहुत ज़रूर होता है। उससे मुझे मैं तो पराठे भी खाती हूँ, अंडे भी खाती हूँ, उसके बगैर नाश्ता का मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए आज सोचा हमने क्यों ना नाश्ते पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए। मिलवाती हूँ आपको एक ऐसे मैजिशियन से जो बनाते हैं बहुत यम्मी बनाते हैं। और आज यहाँ पे बहुत सारे भूखे लोग इधर उधर गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ अच्छा बनना चाहिए। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शेफ जलाल द मैजिशियन। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। आज ये आपने ऑलरेडी तैयारियां करके रखी हैं, और ये आप क्या क्या करें? अंडे देख रही हूँ। अच्छा, तैयारी की हैं, बट कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। हाँ। बहुत सिंपल सी ऑमलेट्स हैं। ट्विस्ट तो होगा कुछ। हाँ, 2-3 तरह से प्लान किए हैं कि अच्छा, आप लोगों को बनाना सिखाएंगे, तो ट्राई करते हैं कि किस तरह से इसको मतलब लेके चलेंगे। ठीक है, डन। आप ट्राई करें बनाना। हाँ, शायद सही बन जाए। नहीं शायद नहीं, 110% ही अच्छा ही बनेगा। वो हमें गारंटी है। हाँ, ये तो पानी क्यों उबल रहा है? पानी इसलिए रखा है कि एक तो हमारे जो इससे पानी से पोज एक बना रहे, जो बोलते हैं कि ऑयल नहीं खाना,
हाँ। तो उनके लिए ये बेस्ट अंडा है जो हेल्दी लोग होते हैं। अच्छा, इसमें हेल्दी से मतलब जो कहते हैं ना कि फैट कंटेंट ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें हमने नहीं खाना, ये सब साइंस ऐसी ही रह गई है। मतलब ये अभी लास्ट टाइम ही मैं पढ़ रहा था, तो रिसर्च ये है कि कोई जो कहते हैं ना लोग कि सफ़ेदी खाएं जर्दी ना खाएं, जी। ऐसी कोई साइंस नहीं है। उसमें भी जितना अमीनो एसिड की मिकदार है जो योग के अंदर है वही एग वाइट के अंदर है। उस मतलब थोड़ा कम है एग वाइट में, बट उसमें आपका फैट कंटेंट जो बोलते हैं ना फैट कंटेंट वो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप उतना ही खाएं, पूरा खाओ और सुकून से खाओ, तसल्ली से खाओ। सुबह का नाश्ता अच्छा होता है तो पूरा दिन अच्छा गुजारना होता है। I agree with you. I totally, वरना फिर आप चिड़चिड़ सबको काटते दौड़ रहे हो। वो नाश्ता ना हो ना तो फिर आंखें ही नहीं खुलती, और फिर जब आप लंच कर लेते हैं तो उसके बाद वो पूरा सुबह का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है ना, वो रात तक इसी तरह चलता है। सुबह जिसकी सही हो ना, बरकत ही बरकत, वो बरकत ही बरकत, खुशहाली खुशहाली होती है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आज का टॉपिक सुना है ना आपने? मैं अच्छा, आप सोच रहे थे सर, ये सोच रहे थे सर। मुझे बताएं, कभी दिल और दिमाग में कभी कॉन्फ्लिक्ट आया है? कभी ऐसी कोई बात हुई हो जिसमें दिल कुछ और कह रहे, दिमाग कुछ और? फंस जाते हैं कहीं कहीं पे डिसीजन लेने में। जब आप इस फील्ड में आ रहे थे, हाँ, तो दिल और दिमाग में सही था, सब कुछ अलाइंड था? मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा था कि मेरा दिमाग कह रहा था कि मैंने आर्ट की तरफ जाना है। अच्छा। ठीक है, और मेरा दिल कह रहा था कि यार कुकिंग की तरफ चलता हूँ। अच्छा। तो प्लान ये था, तो मैंने आर्ट और कुकिंग इज आल्सो कुकिंग, हाँ मतलब वो सेम ही चीज़ हो गई, बट जो शौक था शुरू से स्केचिंग और ये सारी चीज़ों का, तो प्लान यही था कि उस तरफ जाने का। मगर फिर हुआ ये एंड ऑफ द डे फाइनली आया कि यार ये कर लो, दिल की सुन ली। तो दिल की सुन ली कि यार ये चीज़ अच्छी है। आई थिंक दिल की सुनने से खुशी अलग मिलती है। खुशी अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप मुतमईन रहते हैं, आप क्योंकि ये तो कहीं पे नहीं छोड़ेगा आपको, मतलब ये तो हर वक्त चलता रहता है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये तो चलता रहता है, 24/7 चलता रहता है। आप सो भी रहे होते तो भी चल रहा होता है। सही बात है। लेकिन हाँ, कई लोग होंगे जिनका दूसरा अदरवाइज ओपिनियन हो सकता है, तो प्लीज डू गिव अस अ कॉल और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। हम यहाँ बनाने वाले हैं पहले किस किस्म का अंडा? अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं कि एक तो हम बना लेते हैं मतलब जो हमारा सिंपल पाकिस्तानी ऑमलेट जिसको हम कहते हैं, फ्रेश कोरिएंडर ना हो तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल हमने ग्रीन चिली, फ्रेश टमाटो उसका इस्तेमाल करेंगे और अनियन का इस्तेमाल करते हुए ऑमलेट। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, हर ऑमलेट का इंग्रेडिएंट हम सबको पता है। हाँ, खनानिया बोलते हैं मेरे ख्याल से हम इसको, जिसमें हम स्क्रैम्बल कर देते हैं जिसके, हाँ स्क्रैम्बल करके, और उसके अंदर हम ये अपनी जो वेजिटेबल्स हैं फाइन चॉप करके उसमें ऐड करते हैं और उसको हम सिंपली ऑयल में कुक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। स्टार्ट करते हैं, आप इस तरफ आ जाएं। जी, मैं इस तरफ आ जाती हूं। ये आ गया जी, इधर नाइफ मुझे दे दीजिएगा सारे। ये छोटी नाइफ चलेगी? ये वाली दे दें। हाँ, अच्छा, ऑमलेट में मैं मतलब जो क्वांटिटी सुबह के नाश्ते में होनी चाहिए, मैं तो 2 अंडे लेता हूँ। अब नहीं, मेरा तो मूड होता है कभी एक कभी दो, कभी एक कभी दो। तो आइडियली जो हम रेस्टोरेंट्स में और इन दूसरी जगहों पे सर्व करते हैं तो 3 अंडे सर्व करते हैं। 3 अंडे का ये कौन सा हिसाब हुआ भाई? फिक्स होता है, मतलब कि लाइक 3 अंडे में फुल एक आपका मील हो जाता है। अच्छा, तो क्योंकि वहाँ पर ये होता है, अब देसी लोग होते हैं थोड़ा सा, मतलब अगर माजरत के साथ नहीं, ये बड़े अंग्रेज हैं, मम्मी डैडी ना हो, तो वो जो है ना देसी लोग तो पराठे और मतलब ये चीजें चल रही पेट भर जाता है, पेट भर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अंग्रेज कांटे से ज्यादा खाते हैं। अंडे के साथ जो 2 एक ब्रेड के स्लाइस ले लेते हैं टोस्ट करके, तो फिर उसके ऊपर बटर और जैम लगा के ना उसके टुकड़े कर करके वो खा रहे होते हैं, तो उससे पेट कहाँ भरता है। तो इसलिए 3 अंडे रखना जरूरी होता है। सही है, सही है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, आप 3 अंडे की बनाइए, 2 इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, 2 कर लेते हैं, ठीक है। मियाना रवि इख्तियार करना चाहिए हर चीज़ में, क्या कहते हैं उसको, फजूल खर्ची ना हो। फजूल खर्ची ना हो, सही। अच्छा, और अंडों को धो लेना चाहिए, सही है, इस्तेमाल करने से पहले। क्यों धोना बहुत ज़रूरी, जो बैक्टीरियाज होते हैं हाँ वो निकल जाए। इसको धोने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, हाँ, वो आप इसको वॉश करें विनीगर के पानी में, ताकि जितने बैक्टीरिया हो बेसिकली वो सब खत्म हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दफ़ा अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि सुबह सुबह जो लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं वो अच्छी बात होती है, अच्छी बात होती है, बिल्कुल अच्छी बात होती है। क्यों होती है? मैं तो जब तक चाय नहीं पीता। आपने पी है ना, ये रही ना, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो पीती हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बेड टाइम टी पीना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस उठते ही आँख में एक चाय हो। उनका मैं सिर्फ ज़रूर कहना चाहूँगी, प्लीज़ टूथब्रश करके पिया करें। बिल्कुल, है ना, ब्रश किए बगैर ना पिया। अच्छा, इसमें एक साइंस हो रही है कि जो चाय पीने से पहले जब ब्रश कर लें तो 2 गिलास हाँ, कोशिश करके पानी पी लें। मुझे पता है क्यों। क्यों? अरे
वो इसलिए क्योंकि चाय या कॉफ़ी में बेसिकली ड्राइनेस हो जाती है। हाँ, तो उसके लिए पहले अपने आप को हाइड्रेट कर लें, पानी पी लें, जो हम नहीं करते यूजुअली। नहीं करते हैं। तो इसीलिए एक ज़माने में हम जब पुराने ज़माने में दादाओं को नानाओं को चाय पहुंचाया जाता था तो साथ साथ एक गिलास पानी का भी होता था। बिल्कुल, पानी असल में जो है आपको जो आपका सिस्टम है पूरा जो चल रहा है वो उसको साफ कर देता है। दैट टू एंड मज़े की बात है, चाय कॉफ़ी के वैसे इतने फ़वाइद हैं, हम जिस तरह पीते हैं वैसे वाली चाय कॉफ़ी के नहीं, लेकिन अगर ब्लैक टी पी रहे हैं या ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही बात। क्योंकि चाय के अंदर जब हम थोड़ी दूध डाल देते हैं ना तो हम उसके जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े किल कर देते हैं। अगर आप सिर्फ चाय पिएं, सुबह पानी ना पिएं और फिर उसके बाद मतलब ऐसा होता है कि अक्सर फील्ड जो जॉब्स हैं हमारी रेस्टोरेंट की हो गई या किसी और फील्ड से रिलेटेड है, तो उसमें जब मॉर्निंग आप उठते सिर्फ आप चाय ले लेते हैं, पानी ना पिएं और फिर उसके बाद जब आप बीच में जाके मिड में दोबारा 11-12 बजे दोबारा चाय ले लें तो लंच टाइम पे आपको गैस्ट्रिक इशू हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है और फिर आपका जो फ्लेवर जो आपके मुंह का जो टेस्ट है वो आउट हो जाता है। That's true. हाँ, वो टेस्ट आउट हो जाता है, फिर आपको मछली सा फील होता है। वो क्या होता है कि ये यही हो रहा होता है कि चाय जो है ना आपको वो गैस का इशू कर दिया। चले ठीक, अच्छा जी, हमें अब थोड़ी सी जल्दी हाथ करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, अनियन हम इसमें चॉप करके हाँ शामिल कर देंगे, फाइन। हाँ, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाना है? जा सकती हूँ? बिल्कुल, आप चलें ब्रेक। मैं ब्रेक पे चले जाती हूँ। इन द मीन टाइम नॉर्मल ऑमलेट बना रहे हैं हम आपको, ताकि आपको नज़र भी आ जाए जल्दी जल्दी। इसमें कोई साइंस है नहीं वैसे। आप जल्दी से चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप जाएं, चाय अगर नहीं पिए तो जाके ले आएँ अपने लिए चाय और कॉफ़ी। हम मिलेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। शेफ़ जलाल को मैंने चूँकि अब टाइम की बहुत ही किल्लत हो गई तो उन्होंने अब धर धर करी, तो मैं साइड पे हो गई हूँ ताकि इनको ओपन स्पेस में दे सकूँ काम करने के लिए। ऐसे करते हैं आप लोग रेस्टोरेंट में? बिल्कुल, हमारे तो मतलब ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट में जब काम स्टार्ट होता है तो हम भाग रहे होते हैं हंगामे, मतलब हंगामे, लड़ाइयाँ हो रही होती है एक तरह से। ओह माय गॉड, इतना मतलब बिजी होता है और वहाँ पे तो बहुत तेज़ और जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है वैसे। पता है टीवी पे जब देखते हैं, मैंने एक मूवी देखी रिसेंटली ब्रैडली कूपर की, बर्न। क्या मूवी, वाह। हमारे यहाँ स्टार सिस्टम नहीं है ना वैसे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मिशेलिन स्टार वो लड़ जाता है बेचारा, मेहनत कर जाता है पूरी, लेकिन इट्स सो नाइस, इट लुक्स अमेजिंग। बड़ा जबरदस्त, बहुत ही अच्छी मूवी है, तो ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखिए तो। बर्न, व्हाइट पेपर, सॉल्ट, फ्रेश टोमेटो फाइन चॉप, प्याज, हरा धनिया और थोड़ा सा प्याज इसमें शामिल करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। हम अंडे को बिल्कुल तोड़कर सर्व करते हैं ना जी, हम फेंट देते हैं, मतलब उसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि पैन लेकर, वहाँ एग फ्राई भी हो रहा है, वो ज़रा चेक करें ज़रा, उन्होंने ऑयल हल्का सा, हाँ ठीक है। और यहाँ पर हम ये पोच्ड एग जो था हमारा, अच्छा जो एग फ्राई हुआ है, ये बताना चाहूँगी कि एग फ्राई तेल में नहीं हुआ है, पानी में हुआ है। हाँ जी, ये पोच्ड एग इसको हम कहते हैं, पोच्ड एग, पोच्ड एग जी बिल्कुल। इसके लिए क्या होता है इसका जो सर्विंग स्टाइल होता है जी, वो आप इसमें सॉल्टेड स्पिनच दे सकते हैं, ठीक है, बीफ बेकन के साथ दे सकते हैं, हॉलैंडेज सॉस है, बर्नीज सॉस है, इनके साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। ओके, अलग अलग लाइक सॉसेस के साथ, अलग अलग वेजिटेबल के प्यूरे पेस्ट के साथ, और मीट के साथ, ठीक है। तो ये ऑमलेट आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से जैसे हमने ये लिया और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्या नाइफ, ठीक है, मक्खन, बटर, जैसे आपने बटर इसके ऊपर लगाकर इस तरह से इसको डन कर दिया। शेफ जलाल, मेरे पास एक कॉल भी आ गई, मैं कॉल ले लूं साथ साथ, जब तक आप मक्खन लगाते जाएं। ये मक्खन लगा रहे हैं, इन द मीन टाइम हम कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, मुझे कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, कहीं कॉल गायब हो चुकी है या आवाज़ नहीं आ रही, तो प्लीज़ कॉल करिए। एंड अगर कोई इशू है टेक्निकल तो उसको प्लीज़ सॉर्ट आउट करें ताकि हमें आवाज़ आ सके और हम अपने प्यारे प्यारे कॉलर से बात कर सके। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर जैम, हाँ जी, बटर, और उसके बाद हम इसको वापस इस तरह से
पैक कर लेते हैं, ठीक है जी। सैंडविच बन गया, सैंडविच बन गया, इधर आ गया। ओके, ठीक है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो लाइक सॉटेड स्पिनच या ब्लांच स्पिनच, जिस तरह से भी आपने करना है, ठीक है। अगर कोई प्यूरे ऐड करना चाहते हैं लाइक ग्रीन पी प्यूरे और बीफ बेकन के स्लाइसेस पैन फ्राइड, या बीफ के स्लाइसेस पैन फ्राइड, या चिकन का स्प्रेड बनाकर लगा दें, जो आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं वो आप कोट करें। XYZ ABCDEFG और कुछ इसके बाद आपने इस तरह से ओह इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये आपका एग पोल्ड इस तरह से सर्व हो जाएगा। इसके ऊपर आप लाइक प्रिटी बना दें इसको, हाउ प्रिटी, और वेरी नाइस। इसके बाद अच्छा जी, कॉल आ गई है, मैं बिल्कुल कॉल लेने में देर नहीं करना चाहती, इससे पहले कि ये कॉल भी ड्रॉप हो जाए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा मियां वाली से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल, आप सुनाएं कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही मज़े में, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। आप मेरी दिन की पहली कॉलर हैं। जी हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम टीवी पे कॉल किया और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले मैंने एक शो में कॉल किया और उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट किया और आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग की टीम ने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बात किया और मैंने जिस पहले शो में कॉल किया उनकी टीम ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा मुझे पता है आज के दिन की टॉपिक के बारे में आपको पता है? नहीं, मैंने अभी टीवी ऑन किया, हमारी लाइट अभी आई है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने दिल या दिमाग के बीच में फैसला करना हो कि मैं किसकी सुनूं, दिल की या दिमाग की? दिल की सुनेंगे। हाँ, दिल की सुनेंगे। दिल की सुनेंगे, क्यों भाई दिल की क्यों सुनेंगे? बस ऐसी अभी तो ऐसे ही बहुत आपको लगता है दिल की सुनना चाहिए? हाँ जी, अभी मैं बहुत छोटी हूँ तो मैं अभी। आप कितने साल की हैं? मैं 17 साल की हूँ। कितने साल की है? 12 साल। 12 साल की, फिर तो आप दिल की ही सुनती होंगी। है ना? फिर कभी जिद विद भी करती हैं चीज़ों के लिए अम्मी अब्बू से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा करती हैं और मेरी पूरी भी हो जाती हैं। अच्छा आप 12 साल की, आप स्कूल क्यों नहीं गई? नहीं, 17 साल की, 12 साल की। अच्छा 17 साल की हैं आप, ओके ओके। तो आप कॉलेज जाती हैं, क्या पढ़ती हैं, क्या करती हैं, मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं? मैं SSC कर रही हूँ। जी ठीक ठीक। कैसी पढ़ाई चल रही है? गायब हो गई है, पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। हेलो, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, बहुत शुक्रिया। 17 साल की को मैंने 12 साल कर दिया, बेचारी वो घबरा गई 2 मिनट के लिए। फिर मैंने पढ़ाई का पूछा, वो मज़ीद घबरा गई, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी। अच्छा जी, हमने अंडे बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। इसके साथ आपने सिंपल इस तरह से रेमिकन में बटर और जैम की सर्विंग रखी, तो ये बेहतरीन आपका ऑमलेट तैयार है। आप कलर देखें, और अंडे को जो है ना हम ज़्यादा पका लेते हैं जी, तो उसमें जो हाँ बिल्कुल फ्लफी होना चाहिए अंडा आपका, मतलब ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए। अगर और अंडे बनाने तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी और बना सकता हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बिल्कुल परफेक्ट है। टाइम निकल चुका है, हमेशा की तरह वक्त का मुकाबला सख्त है, लेकिन शेफ जलाल जाते जाते अगर हमें चूल्हा बंद कर दें तो लोगों को पता चल जाएगा कि चूल्हा बंद कर दिया जाता है। वैसे गैस आजकल बहुत कम है और बिल भी ज़्यादा आता है। बिल्कुल जी, आपको पता है गैस वैसे ही ख़त्म होने वाली है हमारे यहाँ। इसके नॉलेज मुझे नहीं सर, आप वैसे भी इस लाइन ऑफ बिजनेस में आपको पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता गैस ख़त्म हो गई और फिर क्या किया जाएगा। आपको पता है रेस्टोरेंट्स के अंदर अभी काफ़ी कमर्शियल लाइन तो मिल ही नहीं रही फिर? और अब ये हो रहा है कि सिलेंडर्स के ऊपर काम हो रहा है, और सिलेंडर्स के ऊपर काम करना इतना मुश्किल है और इतना ख़तरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि जो एक्सीडेंट्स लाहौर में हुए वो, अगर आप मतलब पता नहीं पब्लिक को पता ही नहीं पता ये बात कि लोग लिटरली मर गए क्योंकि सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हुए। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये एक मसला है, आप सोच लें, आपको कोई लाइन ऑफ बिजनेस चेंज तो नहीं करना। नहीं मैं आप लकड़ी वकड़ी पे खाना बनाना शुरू कर देंगे कोयलों पे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही कुछ करेंगे। इलेक्ट्रिक पे बना रहे चल। हाँ ये भी अच्छा, इलेक्ट्रिक में से बिल इतना आता है, वैसे ही कोई मार बात देता है नहीं, बिल। एसी बंद करके खाने बनाएंगे। कुछ तो काम करना ना, काम तो चलाना है, अब क्या करें। सही है, कोई जाते जाते कोई लास्ट मैसेज दे दे शेफ जलाल। मैसेज ये है कि बस दिल और दिमाग से बात आई तो मैसेज ये है कि दिल की सुने हमेशा, मेरे ख्याल से, क्योंकि दिमाग के साथ चलेंगे तो वो आपको हमेशा वो बात बताएगा जिसमें आप चलते ही रहें। सही है, मतलब आपने कंटिन्यू रखना है अपने आप को, क्योंकि दिमाग आपको हमेशा आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है। और उसकी जो एक क्या कहेंगे उसको कि लीश
मतलब ख़त्म नहीं होती है। हवस जो कहेंगे ना इंसान की, वो तो कभी ख़त्म नहीं होती, लालच कभी ख़त्म नहीं होती। दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है, ऐसे आपके लिए एक स्पेशल कॉल आ गई है। अच्छा, कोई आपसे बात करना चाहता है? करा दें। हेलो कर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, मंजूर इलाही कोट नजीमुल्लाह हरीपुर से। सर ये ना बोल दीजिएगा कि इस शो के अंदर लाइन ले गई है। भाई कैसे मंजूर भाई, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा आज तो रवायत आपने तोड़ी, सुबह सुबह आप डॉन पे पहुंचे। आप हमारा चेहरा नहीं देख रहे, बस ये सायरा और हमारे ज़ोएब भाई इनकी मोहब्बत में आउट करा रहे। सही। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैडम, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं कहता हूँ आज फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है जी। और प्रोग्राम मैं रोजाना देखता हूँ आपका, काफी हद तक देखता हूँ और बड़े मजे के टॉपिक की प्रोग्राम भी है जी। थैंक यू। जलाल भाई से तो मेरा ये समझे कि चोली दामन का साथ है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज जब यहाँ देखा तो यकीन माने बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जलाल भाई का मुझे पता है ये 1 बजे से पहले तो उठते नहीं है माशाल्लाह। तो हम देखें डॉन वाले सबको जगा देते हैं सुबह सुबह। मैं कहता हूँ आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह से। गुड जलाल भाई, गुड जॉब, गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच सर, खुश रहें, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट स्वीट कॉलर, राइट? इस तरह के जो कॉलर्स होते हैं वो आप लिटरली आपका दिन सेट कर देते हैं। आई मीन उससे ऐसी खुशी होती है, यू फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग राइट। बिल्कुल, मंजूर भाई हमारे शहजादे रेगुलर हैं हमारे शो पे। अच्छा, हमारे भी ऐसे 2-4 ऐसे कॉलर्स हैं जिनको मैं आवाज़ से पहचान लेती हूँ ना, रेगुलर है बिल्कुल, बड़े बड़े ज़बरदस्त जी। चूँकि हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, आप कहीं ना जाइएगा। बहुत सारे मेहमानों से मुलाकात करवानी है और अगर अभी आप सोच रहे हैं कि हम किस चीज़ के हवाले से बात करें, हम बात कर रहे हैं दिल या दिमाग के हवाले से। तो आप किसकी सुनते हैं, दिल या दिमाग की? ज़रूर हमें बताएं, कॉल करें, मैसेज करें। वी बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो एक दफ़ा फिर बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर दिल और दिमाग की जब जंग हो तो सुननी किसकी चाहिए। आप किसकी सुनते हैं, हमें ज़रूर बताएं, कॉल करें और हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। आप ज़िंदगी में ऐसे कई मरहले आते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे तो चलो कह देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कभी किसकी सुनते हैं, कभी किसकी सुनते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, मसलन के करियर पाथ चूज़ करना, मसलन के शादी ब्याह के मसले, औलाद के हवाले से कुछ फ़ैसले, वो तमाम चीज़ों के हवाले से जब इस तरह का हो कि आप एक अजीब से कश्मकश में आ जाते हैं कि दिल आपको कुछ और कह रहा होता है, कुछ और फील करा रहा होता है, लेकिन दिमाग जो है वो बहुत लॉजिकली आपको कुछ और बोल रहा होता है और अब आपको समझ नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ, तो क्या करना चाहिए। आपने कभी इस तरह की सिचुएशन फेस की है? अगर की है तो हमें ज़रूर बताएं। मिलवाती हूँ आपको अपने बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों से। सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत जिनको हम बहुत बुलाते हैं, हर हफ्ते कोशिश करते हैं उनको बुलाएं, क्योंकि वो बातें ही हमें इतनी मज़े की करते हैं और इतनी ऑथेंटिक बातें करते हैं जिस पे फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आज मैं देखती हूँ कि वो आज इस हवाले से हमें क्या क्या समझाने वाले हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त जो जब दिमाग की बात करते हैं लेकिन सुनते दिल की हैं, वो खुद दिल की सुनते हैं लेकिन बातें दिमाग की करते हैं। सो लेट्स वेलकम अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स, डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सही बोला मैंने कि नहीं बोला? मुझे इस बात पे हैरत हुई कि आप तो ठीक ठाक जानती हैं। अब भी ना जानूं? ये देखे ज़रा, हल्का समझ लिया आपने? नहीं बिल्कुल नहीं समझा हल्का। नहीं, ये आपको क्या, ये अच्छी बात लूँ या बुरी बात लूँ? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। आपने जो बात बोली वो भी अच्छी बात है, सही बात है ना? हाँ। अच्छा, बातें तो बहुत सारी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आगा अब्बास साहब आपसे। ज़िंदगी में जब दिल और दिमाग की जंग हो, किसको जिताना चाहिए और करना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। दिल बामुकाबला दिमाग जी। और मुवाजना अगर हम करें इससे, तो देखिए बचपन से इंसान जो है
फितरत खुदाबंदी पर पैदा हुआ है। ये इंसान की फितरत है, आप कितना ही उसको समझाएं लेकिन बच्चा मानता अपने दिल की है, दिल की बातें मानेगा बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको मालूम चलता है कि दिमाग भी बहुत ज़्यादा शऊर रखता है, क्योंकि दिल को समझाने में अक्सर इंसान को बड़ा टाइम लग जाता है, दिल मानता नहीं है। इस पर फिल्में भी बड़े लोगों ने बनाई कि दिल मानता नहीं। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे फ़लाँ शख्सियत या फ़लाँ इंसान मेरे दिल में बसता है, कभी उसने ये नहीं कहा मेरे दिमाग में बसता है। और इंसान की असल मौत उस वक्त होती है जब इंसान किसी के दिल से निकलता है। सही बात है। दिलों को फ़तह करने के लिए तलवारों की ज़रूरत नहीं होती है, दिलों को फ़तह करने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत पड़ती है। ट्रू। और दिमाग कभी रोता नहीं है, दिल रो जाता है। दिल को दर्द भी होता है। दिल का ताल्लुक़ खुशियों से है, दिल का ताल्लुक़ उमंगों से है, दिल का ताल्लुक़ ख्वाहिशात से है। क्योंकि दिमाग जो है वो आपको हमेशा आपके फ़ायदे की बातें पहले बताएगा जी, और दिल आपको आपके फ़ायदे की बातें नहीं बताएगा। एग्जैक्टली। वो आपको खुशियों की बातें बताएगा, खुशियों की खबरें देगा दिल। दिमाग आपको सबसे पहले बताएगा आपका इसमें फ़ायदा है, आप ये कर लीजिए। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही, क्योंकि वो लॉजिक पे मबनी होता है। वो बताता है कि ये लॉजिकल, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं दिल की सुनूं। बहुत सारे दिमाग वाले लोग जी, उन्होंने भी हमेशा कसीदे दिल ही के पढ़े हैं। जितने भी शौरा गुजरे हैं, जितने भी दानिश्वर गुजरे हैं, उन्होंने कसीदे ज़्यादातर दिल ही के पढ़े हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं अबू धाबी में था तो एक साहब ने, मेरे दोस्त थे इंडिया के, उन्होंने बड़ा अच्छा किस्सा मुझे सुनाया, बड़ा मुझे पसंद आया। तो मालूम चला दिल पर बहुत ज़्यादा दिमाग कहीं कहीं बहुत फौकियत रखता है। उन्होंने सुनाया कि साहब एक गांव में एक शादी के लिए एक रिश्ता लेके एक लड़की का गए, कुछ फैमिली गई, तो वहाँ उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मान नहीं रहे थे। ओके। नहीं मान रहे थे तो फिर वो उन्होंने बहुत बज़िद हुए, बहुत। उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी लड़की वालों ने, उन्होंने कहा जी एक शर्त है हमारी, आप ऐसे 100 बाराती लेके आएंगे और वो 100 बाराती एक एक बकरा खाएंगे तो मैं निकाह कर दूंगा अपनी बेटी का। और वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, अपने गांव पे वापस जब गए तो उन्होंने गांव वालों में ये बात फैल गई कि साहब ऐसी शर्त रखी। वहाँ एक 90-95 साल के एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उनको बुलाया, कहने लगे साहब आप उनकी शर्त मान लीजिए, मैं चलूँगा आपके साथ और 100 बाराती भी लेके लिए, सुबह से कुछ खाइएगा नहीं, दोपहर में बारातें होती हैं। उन्होंने कहा सुबह से कुछ, वहाँ लेके गए तो उन्होंने जैसे ही बकरे आना शुरू हुए, उन्होंने कहा साहब ऐसा कीजिए आप एक एक बकरा लेके आइए आप। और जैसे ही वो एक एक बकरा आया, सबने एक एक बोटी खाई, वो 100 बकरे खा गए। अब ये देखिए अकल का कमाल था, ये उसके दिमाग का कमाल था, उस ज़ईफ़ आदमी का तजर्बा था जो उसकी अकल को उसने इतना ज़्यादा चलाया। अगर दिल से आप ये फैसले नहीं कर सकते, दिल से ये मसला हल नहीं कर सकते थे, दिल से तो आप सिर्फ उनके सामने मिन्नत समाजत ही कर सकते थे, लेकिन उसने अकल से, दिमाग से इस मसले को जीत लिया। तो मुझे जो समझ में आ रही है कि कई जगहों पे ज़िंदगी में दिल नहीं दिमाग से ज़्यादा फैसले करने चाहिए। तो आप कोई एक तरफा जवाब नहीं दिया आपने मुझे। नहीं। आपने कहा कुछ चीज़ों पे दिल की सुननी होगी, कुछ चीज़ों पे दिमाग की सुननी होगी। हमेशा दिल की नहीं माननी चाहिए, हमेशा दिल की नहीं माननी चाहिए। चले हम डॉक्टर वजाहत आपके तरफ आते हैं। आपका तो काम है बेसिकली दिमाग का, लेकिन खुद फैसले सारे करते हैं दिल से, राइट? ये सही है लेकिन गलत भी है, राइट? देखें वो सुना होगा कि दिल तो पागल है। बिल्कुल, सारे मूवियों के नाम आज हम ले लेते हैं, बॉलीवुड मूवी की फुल प्रमोशन करेंगे। बात यह है कि अगर हम इसको साइंसी तौर पे देखें तो दिल की कुछ पीसेस कर दें जिसमें फीलिंग्स हैं, आपके तजुर्बात हैं, डर है जी, खौफ है, ख्वाहिशात है, ठीक है, और एक चीज़ होती है सेंसिटिविटी, महसूस करने का एक लेवल है वो खास, ठीक। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर टॉपिंग करते हैं आप इंट्यूशंस की, ठीक। ये सब मिल मिला के आपका दिल का मामला हो गया। सही है। ये अल्लाह ताला ने हमें इतने टेम्पटेड तरीके से बना के भेजा है कि हमारा इस पर कंट्रोल करने का जो अमल है वो शऊरी तौर पे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऑटो सिस्टम पे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई भी शख्स को अपनी पसंद का देखते हैं तो हम उस पर दिल हार फेरते हैं, हाय। अब वहाँ पे अगर हम अपने शऊरी लेवल पे कंट्रोल ना करें तो हम उस चीज़ की तरफ चले जाएंगे। कभी नुकसान उठा के महंगी चीज़ खरीदते हैं। डॉक्टर वजाहत माइंड तो नहीं कर रहा, मैं एक कॉल भी साथ साथ लेते जाऊँ। आज मेरी कोशिश है, दिल नहीं कर रहा, लेकिन दिमाग कह रहा लेना पड़ेगी। तो दिमाग की सुननी चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, क्योंकि वो लोग जो अभी देख रहे हैं वो चाह रहे हैं हमारे साथ ज़्यादा बातें कर सकें। सो लेट्स टेक द कॉल। हेलो, अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मुस्कान बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी है मुस्कान? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की जात का। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त, आपकी बहुत सारी दुआएं। मुस्कान जल्दी जल्दी बात करेंगे ताकि मैं बहुत सारी कॉल्स भी ले सकूं और डॉक्टर वजाहत की जो छूटी हुई बात है वो हम मुकम्मल भी कर सकें। जी मेरा यही है कि पहले इंसान को सोच समझना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए, बाद में दिल की बात सुननी चाहिए। तो अगर आपने पढ़ाई के लिए अपनी लाइन ऑफ एजुकेशन चूज़ किया या करियर पाथ चूज़ किया या फिर ड्रॉप हो गया, मेरे सवाल का मकसद नहीं बनता, लेकिन फिर भी आई नो ये ढक 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 ढक, लेकिन एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी, वो तमाम लोग जो अभी देख रहे हैं, अगर आप अभी कॉल करते भी हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, करियर पाथ जब आप चूज़ कर रहे होते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम लोग बहुत सारा कुछ दिमाग से सोचते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये लाइन ऑफ बिज़नेस, ये लाइन ऑफ प्रोफेशन ज़्यादा तरक्की होगा, इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसमें ज़्यादा डिमांड होगी, इसमें ज़्यादा नौकरियाँ निकलेंगी, ये हम दिमाग से करते हैं। लेकिन अगर वही शख्स फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि उसको हम कहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट बहुत कम है पाकिस्तान में, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेट्स बिकम अ न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन अगर उस इंसान के दिल के अंदर वो डॉक्टर बनना ही नहीं है, क्या वो उसके अंदर एक्सेल कर पाएगा? अगर वो एक्सेल या तरक्की कर पा भी लेता है, क्या वो खुश रह पाएगा? आई मीन हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे ये एक सवाल आप लोगों के पास छोड़ूंगी और छोड़ के जाऊँगी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे से वापस आएंगे, डॉक्टर वजाहत आपकी बात मुकम्मल करेंगे, से कतई कलामी माफ़। जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं, आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। हम चलते हैं अब डॉक्टर वजाहत की तरफ। बात कर रहे थे दिल और दिमाग के हवाले से, तो दिल और दिमाग में आखिर सुननी किसकी चाहिए डॉक्टर वजाहत, जल्दी से बताएं। जल्दी वाली बात नहीं जल्दी नहीं, आप आराम से बताएं। सॉरी मैं जरा सा रिकैप कर लूं, कर दें प्लीज। दिल का जो मामला था, मैंने आपको 2-3 बातें जल्दी से बता दिल है कि मानता नहीं हो सकता है, दिल तो पागल है हो सकता है, दिमाग तो पागल है, किसी ने नहीं बनाया। नहीं, दिमाग तो बहकता है, दिमाग बहकता है। हाँ दिमाग बहकता है, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव सी बात है। बीइंग अ डॉक्टर मैं यही बात करूंगा कि दिल आपको किसी भी चीज़ की तरफ माइल करता है, सही ठीक है ना। अगर आपका दिल वाली बात मर जाए, इंट्यूशंस, फीलिंग्स, एहसासात, ख्वाहिशात, तो फिर आपके दिमाग का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो बहुत सारी अकल हो जाती है ना फिर, और फीलिंग्स नहीं होती, तो ये आदमी सबसे बड़ा पागल होता है फिर। इतना ज़्यादा फोबिक हो जाता है कि हर चीज़ में ही वो दिमाग का काम करता है, और अकेला भी हो जाता है। अकेला हो जाता है। कमिटमेंट फोबिया एक फोबिया है जिसमें आदमी शादी नहीं करता या अपने साथ किसी कपल को रहने नहीं देता। ठीक है, अगर आप उससे बात करें, अगर उससे आप उसकी थॉट्स पूछे, तो पता यही चलता है कि इसका दिल का मामला इतना वीक है और दिमाग का मामला इतना हाई है कि वो हर वह हिसाब किताब लगाता रहे। तो ये वो खवातीन जो कि कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं तो उनको कोई लड़का समझ में नहीं आता, इज इट ट्रू? इसमें जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं या जितना ज़्यादा आपकी एज टाइम के साथ गुजर रही होती है, आपके दिल वाले जो एलिमेंट है ना थोड़ा कम होता ज़रूर है, आपका दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है। लेकिन ये टॉपिक रखने की वजह यही है कि हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो कोई भी एक चीज़ इन आइसोलेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनते जा रहे तो बिल्कुल दिल की सुनते जाएंगे तो आप वही वाली बात है, आप लॉटरी खरीदते रहें, स्क्रैच करते रहें, हारते रहें, फिर दिल कहता है नंबर 4 ले लेता हूँ, फिर आप आगे दिल तो सब कुछ करवा देता है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल वहाँ पे जब आता है, जब आपका, मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, ब्रेन और माइंड में ज़रा फ़र्क भी है। अच्छा डॉक्टर वजाहत, आप आप थोड़ी सी एक लंबी से भी बात जाना शुरू करने वाले, लेकिन मेरे पास 2 बहुत ही ज़बरदस्त कॉल्स आ गई हैं, तो मैं चाह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी अभी से एडवांस में आप दोनों को कह रही हूँ कि कॉल्स तो आज नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है सायरा जब हमारे साथ लोग इस बात को इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल जी, हमें दे कॉल्स। हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग सारा कबीर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू याया साहब, कैसे हैं आप? भाई हम कहीं नहीं जाते, हम यहीं रहते हैं। जैसे आप बोलती हैं कहीं नहीं जाइएगा, तो हम कहीं नहीं जाते। How sweet, thank you so much, it means so much to me। नहीं रियली, आप जो प्रोग्राम करती हैं बड़ी सिंसियरली करती हैं और विद द बॉटम ऑफ योर हार्ट बहुत जबरदस्त करती हैं। थैंक यू। मैं मतलब एक तो फिर डॉक्टर वजाहत आ जाए तो ये हो नहीं सकता कि हम फोन ना करें। बिल्कुल। देखें बात ये कि मैं एक जुमला कहूँगा, लव इज मोर पैशनेट देन रीजंस। तो ना रीजन हर चीज के लिए ही तलाश करने चाहिए आदमी को, ठीक है। लॉजिक जो है वो किसी किसी जगह चल जाती है, दिमाग आप इस्तेमाल जरूर करते हैं बहुत सारे मामलों में, लेकिन हर दफा आप दिमाग की नहीं मान सकते। क्योंकि जो आपका हार्ट होता है ना वो सच कह रहा होता है बेसिकली आपसे, आपको फीलिंग आ जाती है ना? बिल्कुल फीलिंग आ जाती है। देखें जो लोग जिस दिमाग से चलते हैं ना वो बड़े सख्त दिल हो जाते हैं। यार साहब एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल श्योर। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी इंसान से मुलाकात हुई पहली दफा,
और अपेरेंटली हर चीज़ बिल्कुल सही है और बड़ा स्वीट नज़र आ रहा है, आ रही हैं और बिल्कुल सब कुछ सही से बोला, लेकिन दिल से ना यू हैव दिस अनईजी फीलिंग कि समथिंग इज नॉट राइट और आगे जाके जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी धोखा या डसे जरूर गए हो उनसे। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा कोई हर एक के साथ होता है, लेकिन मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है, आई हैव दैट सेंस कि मुझ पर कोई ज्यादा जो मेहरबान होने लगता है, मैं तो उससे पहले सबसे पहले कतराता हूँ। ये एक ऐसा क्या है, ये एक आपकी फेस रीडिंग भी कोई चीज होती है, ये डॉक्टर वजाज ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन मेरे क्वेश्चन ऑफ द डे जो डॉक्टर वजाज से है कि आप कभी कभार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं डॉक्टर साहब के भी आपके मामलात ऐसे हो जाते हैं कि जहां आपका दिमाग कुछ कहीं और कह रहा होता है, आपका दिल कुछ और कह रहा होता है, और आप क्योंकि आपके सामने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप लेट डाउन नहीं कर सकते, तो वो जो दिमाग और दिल की जो कश्मकश है, उसकी जंग है, उससे कैसे निकला जा सकता है? बताते हैं आपको यार साहब, अभी ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। अनदर कॉलर विल टेक दैट कॉल टू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं समन बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, कैसी हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। उसके लिए तो एक शेर है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीर के देखा तो एक कतराए लहू निकला। वाओ, अमेजिंग, वेरी नाइस। क्या बात है। आप अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि जब आप अगर कभी इस तरह की मुसीबत में पड़ जाती हैं जहाँ पे दिल या दिमाग की बात सुननी हो, तो किसकी सुनती हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, दिल से रिलेटेड होती हैं, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज मैं साथ में जोड़ देती हूँ कि अल्लाह पाक अपनी रजा इसमें शामिल कर लीजिएगा। क्या बात। अगर आपकी रजा है तो ये मुझे मिल जाए, नहीं तो ना मिले। तो वो चीज़ मेरा काम होता है तो भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, ना होता है तो मैं ये सोच के अपने दिल दिमाग दोनों को पुरसुकून करती हूँ कि इसमें अल्लाह की रजा नहीं। आपके बच्चे हैं? जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे। बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चे? जी बड़े बच्चे। अभी मेरे बड़े बच्चे का एडमिशन MBBS का था, तो मुझे यकीन करें बचपन से उस बच्चे की ख्वाहिश थी और मेरी भी थी, लेकिन मैंने हमेशा यही दुआ मांगी कि अल्लाह ताला जो आपकी रजा हो। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर इस तरह हो कि आपके बेटे को कोई पसंद आ जाए शादी करने के लिए एंड आपने कुछ और सोचा हुआ हो, तो अब आपके दिल में था कि आप अपनी बहन की बेटी से या चाचे की बेटी से या मामू की बेटी से करवाएं, लेकिन अब बेटे को कोई और पसंद आ गई है, तो अब क्या करेंगी? क्या आप दिल की सुनेंगे, दिमाग की सुनेंगे? ये होती है अक्लमंदी। क्या सवाल पूछा है सायरा ने, अब आप बताएं। नहीं सायरा, बिल्कुल आप सही कह रही हो। ख्वाहिशें बाद में बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, जो पूरी शख्सियत पर हावी हो जाती हैं। बिल्कुल। बहरहाल वही बात है कि उस वक्त भी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला मेरे लिए रहनुमाई कर दीजिए कि मैं क्या करूँ। इस्तिखारा करेंगे आप अपने अल्लाह से। ये सियासी बयान है। इस्तिखारा करेंगी ना आप? जी बिल्कुल इस्तिखारा करूँगी। चले सही है, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्तिखारे पे मैं आपसे जवाब ज़रूर लेना चाहूँगी। आप दिल और दिमाग के बीच में कुछ नहीं, आप दिमाग, ब्रेन और माइंड के कुछ बता रहे थे, जल्दी से कि आप क्विकली सम अप करें तो हम आगे बात साहब बस 30 सेकंड्स। देखिए, ब्रेन का जो हम बात करते हैं, तो ब्रेन की हम बात करते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे दिमाग को से जिस्म को सप्लाई कर रहा है। माइंड दिमाग ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको सीट ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। माथे का हिस्सा जहाँ पे फैसले होते हैं, जहाँ सोच आती है, जहाँ पे सोच जमा होती है, जहाँ से शऊर पैदा होता है, वो जो जगह है, कॉन्शियस सेंटर जो है, वो माइंड है। ठीक है। और वो बनता है हमारे ज़ाती एक्सपीरियंसेस, बेसिक चीज़ों की बिना के ऊपर। दिल आपको बहुत सारी चीज़ें यूँ करके देता है। हाँ। दिमाग उसमें से 2-4 चीज़ें उठा के अपने पास लेकर आता है, और 2-4 चीज़ें होती हैं वो दिल और दिमाग का मजमुआ होती हैं। तो बेहतर यही है कि दिल और दिमाग के बीच में कॉम्बिनेशन जो हो उसको हम फॉलो करें, तो हमारे जो लॉसेस हैं। क्या करूँ? आंखें बंद करके इनी मिनी माइनी मो ऐसे करूँ? नहीं, ये तो फिर दिल ही हो गया ना। फिर भी दिल हो गया। हाँ, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं चाहूंगा कि आगा साहब का थोड़ा सा इस्तिखारे के हवाले से भी बात करें, लेकिन पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो मैं नहीं चाहूंगी कि डिस्टर्ब करूं या कतई कलामी करूं बीच में, तो इसलिए हम जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। आगाबाद साहब, इस तरह के जब हालात हो जाए, जब इंसान कश्मकश में पैदा हो जाए, उसको समझ ना आए कि क्या करूं, तो इस्तिखारा करना चाहिए, सही होगा? और अगर करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए? ये मेरा सवाल आपके लिए भी है। आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान आ चुके हैं, मिलवाते हैं आपको, पहले भी आ चुके हैं। ही इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, इनके एफिलिएशन है लर्निंग माइंड ग्रुप से। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर आरिफ प्यार अली। मैं क्या था, कंफ्यूजन हो गई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बातें तो बहुत सारी करनी है आपसे, आपको थोड़ा सा रिकैप भी देते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सवाल छोड़ के गए थे, खातून थी, हमने उन्हें ये पूछा कि अगर दिल और दिमाग में कभी कोई जंग हो गई तो क्या करेंगी? तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह की रज़ा मांगूंगी, विच इज़ ऑफ कोर्स इस्तिखारा, राइट? तो हम यहाँ पे आगा अब्बास साहब सवालात छोड़ के गई थी आपकी तरफ। इस्तिखारे का कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर कभी इस तरह कोई इशू आ जाए जिसपे आप कंफ्यूज हो जाएं कि दिल की सुने या दिमाग की, तो इस्तिखारा इज़ द ओनली वे? देखिए, पहली तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अक्ल सबसे बड़ा इस्तिखारा है। अच्छा। इंसान की अक्ल खुदा की दी हुई नेमतों में से सबसे अफजल तरीन नेमत है। बेशक। और ऐसा हो नहीं सकता कि अक्ल आपको नतीजा पेश ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दिमाग, दिल भी अगर बहुत तेज़ हो। हाँ ठीक है, लेकिन अक्ल चूँकि अल्लाह का बेहतरीन अफजल तरीन नेमत है, अक्ल अल्लाह की, इससे अफजल तरीन नेमत कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं आँखें नेमत है, नहीं, आँखें नहीं। आप सुपर हाईवे पे किसी को रोड पे खड़ा कर दें, उसके पास आँखें नहीं हैं जी, और अक्ल है, तो ट्रक जब आएगा हॉर्न बजाएगा, अक्ल की वजह से अपनी ज़िंदगी बचा लेगा। और अक्ल नहीं है और आँखें हैं तो वहीं नाश्ता रहेगा, मार के चले जाएंगे। आँखें बड़ी नेमत नहीं है, अक्ल अल्लाह की अफजल तरीन नेमत है। बेशक। आप सबसे पहले अक्ल से इस्तिखारा करें, अक्ल से सोचें, अक्ल से जांचें, अक्ल से परखें। ठीक। उसके बाद भी अगर आपकी अक्ल आजिज़ आ गई, आप थक गए सोच सोच के, उसके बाद आप इस्तिखारे की जानिब चलें। फिर आप इस्तिखारा करें। बहुत सारे तरीक़े हैं, तस्बीह से भी इस्तिखारा होता है, कुरान मजीद से भी इस्तिखारा होता है, फ़ाल से भी इस्तिखारा होता है, बहुत सारे तरीक़े हैं। लेकिन पहले अपने अक्ल के पैमाने पे इंसान को हर मामले को अच्छी तरह परखना चाहिए। ठीक। और किसी को भी आजमाने के लिए थोड़ी सी, बहुत मशहूर बात है कि सफ़र में इंसान अच्छी तरह पहचाना जाता है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी देर की गुफ्तगू से भी इंसान बहुत अच्छी तरह से पहचाना जाता है। उसको आप परखें दिमाग से, लेकिन देखें दिल की आँख से। दिल की आंखों से देखना शुरू करें आप, तो इंसान परखा जाएगा, इंसान पहचाना जाएगा। बड़ी गहरी बात, बड़ी मुश्किल बात कर दी आपने। अब ये हर किसी की बस की बात भी नहीं है। और अगर इंसान का दिल दिमाग पर हावी हो जाए तो वो इंसान को वलीउल्लाह बना देता है। अगर इंसान का दिल दिमाग पर हावी हो जाए, और अगर दिमाग दिल पर हावी हो जाए तो इंसान आसमानों पे कमंदे डालता है, इंसान साइंसी तख्लीक में तरक्की वो करता है। लेकिन आप ये देखें, जितने भी साइंसदान आसमान पर पहुँचे हैं या तरक्कियाँ की हैं, उन्होंने सब अक्ल के ज़रिए से, दिल के ज़रिए से नहीं। वेरी ट्रू। लेकिन जितने वलीउल्लाह गुजरे हैं वो अपने दिल की वजह से। दिल में, चूँकि आपने सुना होगा, दिल में रब रहता है। बेशक। दिल इंसान को हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। ठीक है। अच्छाई की तरफ लेके जाता है दिल इंसान को। तो ये बातें इंसान को दिल की भी माननी चाहिए। बेसिकली कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर वजाहत भी हमें कह रहे थे अभी कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और आप हमें सिखाएंगे एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए। लेकिन पहले मेरे पास एक वर्कशॉप्स हैं, तो आइए पहले वो देखते हैं, सुनते हैं, और फिर हम आपकी तरफ भी डॉक्टर आरिफ आएंगे ताकि आपका भी व्यू पॉइंट लिया जा सके। तो आइए देखते हैं। बहुत से वैसे ऐसे होते हैं जो दिल से भी करता है, जो दिमाग से भी करता है। किसी भी काम में नया काम शुरू करने से पहले मुश्किलात तो बेस्ट आती है ना। उसमें दिल कहता है, कभी दिल कहता है ये कर लो, दिमाग कहता है ये नहीं करो, दिमाग कहता है ये कर लो, तो दिल कहता है ये नहीं करो। मेरे कहने के मुताबिक तो पहले दिमाग इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद दिल इस्तेमाल करें। खाली दिल इस्तेमाल करें तो दिल सही फैसला करके बताएगा नहीं। मैं अपनी फील्ड के हिसाब से देखूँ तो मैं दिमाग से ज़्यादा फैसले करता हूँ, दिल से बहुत कम करना पड़ता है। दिमाग से ही सोचा जाता है, दिल से तो लड़कियां सोचती हैं। दिमाग का फैसला अच्छा होता है, दिल तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा होता है। क्या कहते हैं? दिल तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं भाई, हमें भी बता दें जरा। अच्छा, और दिल से लड़कियां सोचती है, ये क्या बात होगी? इज इट लाइक दैट डॉक्टर आरिफ? ऐसा होता है क्या, लड़कियां ज्यादा दिल से सोचती हैं? ओके, सो सेफेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना, सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि जी आपका दिल, दिमाग, जिस्म, ठीक है ना, और रूह जी, ये अलाइनमेंट में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू टेक अ फैसला। ओके, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपका दिल और दिमाग कह रहे हैं कि जी आपको क्रिकेटर बनना है, आपके हाथ नहीं है, जिस्म साथ नहीं दे रहा, बन जाए, सही बात है, नहीं बन सकते, ठीक है ना। सो दीज 4 थिंग्स हैव टू बी इन अलाइनमेंट टू टेक एनी डिसीजन। दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है
तो फिर मेरा ये मानना है कि आप कोई ना कोई फैसला ले लें, या आप बड़े बनेंगे या आप सीखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो अमेलगमेशन कह रहे हैं, कभी कह रहे दिल की सुनो, कभी कह रहे दिमाग की सुनो, या कॉम्बिनेशन में सुनो, वो अपनी जगह पे बात ठीक है, मगर कभी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप नहीं कर सकते, देन व्हाट। वो बीच में जैसे इस्तिखारे पे बात हो रही थी, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो एक था कि जी दिमाग कहता है इस्तिखारा कर लो, दिल कहता है दोबारा कर लो। So, अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे ना, यू जस्ट टेक अ डिसीजन, या आप उससे सीखेंगे, सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर सही हो गया, लग गया निशाने पे तो ग्रेट, नहीं लगा तो नसीब, सीख जाएंगे आप, ये दैट विल बी एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली ऐसा है। चलिए डॉक्टर वजाहत बताएं कैसे इस्तेमाल करूं मैं दिल और दिमाग एक साथ। पहली बात तो ये है कि आजकल की औरतें दिमाग इस्तेमाल करती हैं, लड़कियां। अच्छा, ये बहुत बड़ा मिथ है कि दिल इस्तेमाल करती हैं। वो जमाना गया 10-15 साल पहले, कहता हाय मेरे दिल को पसंद आ गया। अब तो गाड़ी का मॉडल, ब्रांडेड घड़ियां छड़ियां देख के दिल आता है लड़कियों का। सोच समझ के आता है, फिर आ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। पहले हर कैलकुलेशन हो जाती है, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। पहले दिल से, पहले दिमाग से सोचते हैं, फिर दिल आता है। वो बेसिक चीजें देखिए। खैर अपार्ट फ्रॉम जोक कि देखिए दिल, अगर आपका दिल जो है वही, फिर मैं दोबारा आऊँगा, दिल क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल के जो सब्जेक्टिव मीनिंग्स यहाँ पे हैं, इंट्यूशंस के हैं, डिज़ायर्स के हैं, फीलिंग्स के हैं, आपने दुनियादारी में जो चीज़ें देखी हुई होती हैं वो तमाम चीज़ें एक जगह जमा हो जाती हैं, और वहाँ से आपकी चीज़ें बढ़ती हैं, जिसको हम टेम्पटेशंस कहते हैं। और टेम्पटेशंस को अगर आप कंट्रोल बाय ब्रेन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं। यानी जो भी साहब ने कहा कि दिल तो पता नहीं क्या कुछ चाहता है, बिल्कुल, तो इसलिए दिल तो बहुत कुछ चाहता है, दिमाग उसको बोलता है बेटा रिलैक्स। हाँ बिल्कुल, दिमाग का इस्तेमाल ये है कि वो एक हेड ऑफिस है, और वो दिल की उन तमाम चीज़ों को ज़रा कंट्रोल में रखता है, चेक में रखता है, चेक करता है, उसको फिल्टर करता है। ठीक है, और वहाँ पे आप बता सकता है कि आप क्या क्या इसमें से कर सकते हो और क्या क्या आप नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना भी है तो कैसे करना है। दिल ने आपको ख्वाहिश दी, मुझे हमेशा से था कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनूं, एक मोटिवेशन था, एक दिली ख्वाहिश थी। उसके बाद बनना कैसे है और किस तरीके से इसमें काम करना है, तरक्की करनी है, वो सब दिमाग के फैसले। बिल्कुल ज़बरदस्त। मेरे पास एक सवाल है, मुझे कॉल भी लेनी है और फिर ब्रेक पे भी जाना है। आप तीनों से एक सवाल, ज़िंदगी के एक इशू को उठाते हैं जहाँ पे एक बच्चे को अपना करियर पाथ चूज़ करना है। बच्चे का लड़का है, उसको सिनारियो दे रही हूँ, ठीक है, उसको उसकी दिलचस्पी है आर्ट्स में, ठीक है, फाइन आर्ट्स में, ड्राइंग करने का शौक़ है उसको। अब्बा जो है डॉक्टर, अम्मा जो है आर्किटेक्ट, अभी बड़े पढ़ी लिखी और हाई फाई फैमिली। एंड अब्बा ने कहा बेटा तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर हूँ, तुम एक ही बेटे हो मेरे, तुम भी डॉक्टर बनोगे। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि उस बच्चे को पढ़ना नहीं है, फिर भी वो बेचारा उसने साइंस भी पढ़ ली, बायोलॉजी भी पढ़ ली, अब वो आगे ओ लेवल्स ए लेवल्स भी दे रहा है, नंबर भी सही नहीं आ रहे, उसको फिर भी पुश किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, करते कराते बेचारे के MBBS हो गया MBBS। मैं आपकी बात नहीं कर रही बिल्कुल मैं तो ऐसे I just realized oh my God he's also a doctor। No no आपकी बात नहीं होता नहीं है, BDS है but as a dental surgeon। लेकिन अगर हम बातें करें फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू अ करियर पाथ, और जहाँ पे बच्चे का दिल कुछ और कह रहा है लेकिन उसको अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए अपने दिमाग से सोच रहा है, वो क्या करे और माँ बाप को क्या करना चाहिए, ये सिनारियो प्लीज़ आप लोग एड्रेस करिएगा बहुत ही जल्दी ताकि हम 1-2 सिनारियोज और डिस्कस कर सकें। वक्त हुआ एक ब्रेक का तो जल्दी से जा रही हूँ, कॉल भी नहीं है क्योंकि कॉल ड्रॉप हो चुकी है, तो जल्दी से जाते जल्दी से आते हैं। आप कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, अब होगा ये कि हमने जो सिनारियोज दिए उसके जवाब लेंगे और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा। द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड द ब्यूटी ऑफ डिस्कशन इज सच कि आपको हर चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देखने की एक मौका मिलता है। सो जी हाँ, एक सिनारियो मैंने दिया था एंड डॉक्टर आरिफ हैज़ अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, जो कि आप अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे। ज़रा ये भी ज़रा हमारे लोगों को बताएं कि अगर कहीं पे करियर पाथ में डिसीजन लेने में इशू आता है, क्या करना चाहिए? ओके, सो जो आपने सिनेरियो दिया था उसको जस्ट कंटिन्यूइंग विद इट, जब भी आपका दिल और दिमाग के कंफ्यूजन होता है, वो या कॉन्फ्लिक्ट आता है, दैट इज़ ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है ना, वो पर्सनल एक होता है, उसके लिए क्या करना है। तो एग्जांपल देता हूँ, दिमाग कह रहा है डॉक्टर बनना है, पैसा ज़्यादा है, हाँ। ठीक है, और दिल कह रहा है नहीं जी आर्ट्स में जाना है। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन यूज़ मल्टीपल टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक होता है जी कॉइन ले लें,
और हेड पे रखें डॉक्टर और टेल पे रखें जी आर्ट। ना करें और उछाल लें हवा में। नहीं, आप हवा में उछालें, ठीक है ना, एंड आंखें बंद करें और फिर ना देखें आपका दिल क्या कह रहा है, व्हाट इज योर इंट्यूशन, एंड जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है ना। वो अपने दिल की सुनो। लोग सुनते ही दिल की हैं जी, इंट्यूशंस पे ही चलते हैं एंड देन दे कवर इट विद लॉजिक, ठीक है ना। एग्जांपल दे देता हूँ एक दो। आप दुकान में जाती हैं, ठीक है ना, आप कोई कपड़ा आपको अच्छा लग जाता है, आप खरीद लेती हैं, ठीक है ना। नाउ यू हैव जस्ट गॉन विद द इंट्यूशन। अब उसको लॉजिक और रैशनलाइजेशन से ना उसके कॉस्ट को आप कवर करेंगी, जस्टिफाई करेंगे। यस, एंड तो जी ब्रांडेड है जी, शिफॉन का है जी, इसमें लेस लगी हुई है। नाउ यू आर जस्ट कवरिंग इट विद रैशनलाइजेशन, यू हैव गॉन विद द इंट्यूशन। ठीक है। आप क्रिकेट मैच देख लें, अगर आपने दिमाग बना लिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है, आपने दिमाग बना लिया है पाकिस्तान जीतेगा, आधे लोग डेब्यू क्यों ना कर रहे हो, आपका आप फिर रैशनलाइजेशन के जरिए उसको कवर करेंगे। पता है क्या कहेंगे, एक्स फैक्टर है। आधे बॉलर्स को लोगों ने देखा ही नहीं है बॉल कैसे कराई, आपने भी नहीं देखा है मगर अब आपने बना लिया, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट पीपल गो विद देयर इंट्यूशंस। इमोशनल है हम लोग, जज्बाती लोग हैं हम। You don't regret it ना, you don't regret it. You live with your choices. Exactly. जैसे एक फेमस ऑथर है J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर, ठीक है ना, उसने she said it beautifully, ठीक है ना। आप अपनी जिंदगी को आप फेलियर से नहीं भाग सकते, ठीक है ना, या फिर अपनी जिंदगी आपने इतनी कॉशियसली गुजारी है कि आपने वो गुजारी ही नहीं है। सही बात है, ठीक है ना, जिसका मतलब ये है कि आप डिफॉल्ट पे फेल हुए। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। डॉक्टर वजाहत, सिचुएशन बताएं, क्या करेंगे? देखिए, अगर तो आपने तरक्की करनी है, अगर आपने तरक्की याफ्ता लोगों में जाना है, फिनोमिनल लोगों में जाना है, तो फिर आप वो काम नहीं करें जो एवरेज लोग करते हैं। एक बात ये है, एवरेज लोग हमारे माशरे में दिल की सुनते हैं, और कैरियर की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ मैं आपको, क्योंकि दिल की जो बात आती है, जो उसमें आपकी ज़ाती चॉइस होती है, फिर एक मंजिल ऊपर जाते हैं तो दिमाग वहाँ पे होता है, वो आपको बताता है कि दुनिया क्या कर रही है, हो क्या रहा है माशरे में। फिर आप बाज़ औक़ात दिल की हटा देते हैं और दिमाग की सुन लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, एक बुक है, नई बुक्स में से एक कॉन्सेप्ट है कि डू व्हाट यू कैंट, एंड वो एक और कहते हैं कि आप लाइक व्हाट यू डिसलाइक। ये बहुत एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप उसको पसंद करना शुरू करें, और जो आप नहीं कर सकते उसको करें। वो पूरा एक चेंज करने का प्रोसेस होता है। बाज़ औक़ात लोग डॉक्टर बनना नहीं चाहते या इंजीनियर बनना नहीं चाहते, लेकिन जब उस फील्ड में जाते हैं तो वो अपने दिमाग को, पैराडाइम्स को चेंज करते हैं और वो डॉक्टर बन जाते हैं। और उसके बाद आप वो काम भी कर सकते हैं जो कि आप पहले करना चाहते थे, माजी में जो आपकी छोटे मोटे ख्वाब थे जो आप करना चाहते थे, जैसे कि राइटिंग हो गई, पोइट्री हो गई, आप या So you want to have it all. हाँ, What you're saying, I want it all. जी, बात सारी यहाँ पे वही थोड़ा सा आगे की बात है ना। 2016 में जो अमेरिका इंग्लैंड के अंदर जो बुक्स आई हुई हैं उनके कॉन्सेप्ट्स की मैं बात ये करूँगा कि आपका दिल तो आपके पास है ही, कर ही लेंगे वो, जो दिल से आपकी ख्वाहिश होती है वो तो आप कर लेते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बाज़ औक़ात दुनियादारी में क्या हो रहा है इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अकेले भी रह सकते हैं, नुकसान उठाने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर आप आखिरी में एक एक्सक्यूज़ कहते हैं, वो यही होता है कि खुदा को तो यही मंजूर था, चले जो हुआ बेहतर हुआ, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। अच्छा, ये बातें थोड़ा सा अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें दिमाग दिया है, दिमाग से क्यों नहीं यूज इट। आई टोटली अग्री। देखिए, ओपिनियंस वैरी कर सकते हैं, राइट। मेरे नज़दीक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुद भी एक ट्रेनर रह चुकी हूँ, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं अगर मुझसे पूछें, आई ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट, एंड आई बिलीव कि अगर आप कोई भी लाइन ऑफ प्रोफेशन चूज़ करें, चाहे वो आपने एक कपड़ा सीना हो, आई मीन कुछ भी, अगर आप दिल से करेंगे तो आप एक ऐसे अंदाज से करेंगे कि आप उसमें महारत हासिल करके रहेंगे। और जब आप शौक से करेंगे और दिल से करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको वो सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी जो आपको मिलना नसीब में है। दिस इज माय व्यू पॉइंट। आपकी चीज़ को मैं ज़रा सा ऐड करूं कि यू ऑलवेज लिसन योर हार्ट, लेकिन करती वो हो जो दिमाग कहता है। ये मेरा अपना थोड़ा सा एनालिसिस है। बिल्कुल भी नहीं। जस्ट वांट टू ऐड समथिंग, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑथर्स की बात हो रही है तो देयर इज वन मोर, दैट इज साइमन सिनेक, ठीक है। वो कहता है स्पेसिफिकली फॉर करियर्स, बाय द वे, अगर आप वो काम करते हैं उन घंटों में जो आपको नहीं पसंद है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस,
एब्सोल्युटली, आई एग्री। और आप वो काम करते हैं उन घंटों में जो आपको पसंद है, दैट इज नोन एज पैशन। यू नो, मैं कभी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें मैं खुश ना हूँ, जो मेरे दिल से ना कर सकूँ। मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं यकीन जाने अपने काम को काम नहीं समझती, तभी मैं यहाँ रोज सुबह आती हूँ, चाहे मेरी नींद पूरी हुई हो या ना हो, वरना मैं यहाँ आके शो कर ही नहीं सकती। आई मीन एनीथिंग जिसमें मुझे अपने आप को स्ट्रेच करना पड़े, वो स्ट्रेस लेना पड़े। मैं जितने भी भाग में आती हूँ, यकीन जाने द मोमेंट आई एम हियर इन विथ माई पीपल, मैं रिलैक्स होती है, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम माई सेल्फ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। एग्जैक्टली, इट कम्स नेचुरली। आगा बात साहब मुझे बताएं, जब बच्चों के करियर के डिसीजंस हों, जहाँ पे दिल और दिमाग में बच्चे परेशान हो कि कौन सी फील्ड चूज़ करनी होगी, आपकी बेटी अगर बड़े होकर डॉक्टर नहीं बनना चाहे और लेकिन आपको पता है कि डॉक्टरी में पैसा ज़्यादा है और वो खुद भी परेशान है कि अब मैं ये करूँ, मैं इंजीनियर बनूँ या डॉक्टर बनूँ, आप क्या कहेंगे उसको, क्या करे वो? किसी भी हालत में ज़बरदस्ती अपनी राय को मुसल्लत नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। इंसान चूँकि आज़ाद पैदा हुआ है, उसको अपना फ़ैसले खुद लेने दें। हाँ, अगर माँ बाप उसको सर्च करें, ठीक है, सोचें कि मेरा बच्चा जो है वो सही फ़ैसला कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो छोड़ना नहीं चाहिए माँ बाप को, बच्चों को। ठीक है, बच्चों को फैसले करने देना चाहिए। और बच्चे जो है अमूमन सही फैसले करते हैं क्योंकि वो अपने मिजाज को ज़्यादा समझते हैं। हर इंसान अपने मिजाज को ज़्यादा समझता है और ज़िंदगी भर खुशी और गम का ताल्लुक़ होता है प्रोफेशन से। प्रोफेशन के चूज़ के लिए आप उसको छोड़ दें अपने हाल पर, वो वही काम चॉइस करेंगे जो जिसमें वो खुशी महसूस करेंगे। अगर आप मुसल्लत कर देंगे अपनी मर्जी, ज़िंदगी भर उदास, और वो चेहरा जो है दिल का आईनादार होता है, चेहरे पे वो जिंदगी भर वो मनूसियत रहेगी कि भैया ये क्या डिसीजन ले लिया है ना, तो ये रहेगा। नहीं, आई डोंट थिंक। जब आपके पास बड़े, मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी की, जब आपके पास पैसा आता है, आपका नाम बनता है, आपका वही कैरियर आपको इज्जत दिलवाता है, तो आपके सारी की सारी थॉट्स चेंज हो जाती हैं। बंदा ये भी सोच सकता है कि मैं कुछ और, इज इट पॉसिबल कि हम इसको जनरलाइज ना करें? पर्सन टू पर्सन भी तो वैरी कर सकता है। हाँ, मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे होता है, हमें लोग सुनते हैं, हाँ, तो लोग भी फॉलो भी करते हैं। तरह तरह के लोग भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बोलेंगे कि यार कोई भी लाइन ऑफ बिजनेस हो, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, नाम वो एक डिफरेंट लाइन है जो बात हो रही है। लेकिन बात ये कि कुछ चीज़ों को आप बदल सकते हैं। बिल्कुल, आई एम श्योर टेस्ट डेवलप कर सकते हैं कुछ चीज़ों की, जिस तरह खाने की भी हम टेस्ट डेवलप करते हैं। कई दफ़ा मुझे ज़िंदगी में ग्रीन टी नहीं पसंद थी, अब मैं बहुत शौक से ग्रीन टी पी लेती हूँ। हसास आदमी जो है उसको हम ज़िद्दी कह देते हैं, लेकिन वो ज़िद्दी नहीं होता, वो हसास होता है, वो अपने मिजाज को समझता है, वो अपनी हसासियत की वजह से आपकी बात को तस्लीम करेगा नहीं। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन वो अपनी जगह दुरुस्त होता है। और जब तक वो या तो कभी बार मार खा के ना सीखे, तो उस वक्त तक वो सीखता नहीं। There was my एक मेरे टीचर थे, ठीक है ना, बल्कि हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट डेंटिस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है ना, आई वोंट टेक द नेम बाय द वे। और वो अल्लाह ने उनको पैसा, इज़्ज़त, हर चीज़ से नवाजा है। और वो अगर देख रहे होंगे, आई एम श्योर वो देख रहे होंगे, तो वो समझ जाएंगे उनकी बात हो रही है। वो हमेशा मुझे कहते थे, यार आरिफ, पता है बनना मुझे पायलट था। ओह माय गॉड। अब पैसा भी उनके पास हर चीज़ है, लेकिन एक अजीब सी खलिश रह गई। हाँ, रह गई तो ना, पायलट था यार। हाँ, ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड आई थिंक आई हैव अ कॉलर एज वेल। जल्दी से अगर कॉल दे दे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद खाकान अब्बासी जनाब बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर वजाद साहब बैठे हुए हैं जी, तो डॉक्टर दूसरे साहब भी बड़े प्यारे मशवरे आपको दे रहे हैं। तो डॉक्टर वजाद साहब के साथ मैंने एक काम ही किया है, पहचान लेंगे ये, वो थम्स सेम के लिए हम दोनों ने किए थे साथ, अंगूठा लगाना, शनाख्ती कार्ड। अब बहुत हो गया, बस करो, ठीक है जी। तो आपका मैं मॉडल बना था आप लोगों का। अच्छा, साथ में बात यह है जी कि दिल और दिमाग की बात कर रहे हैं आप। बेटा सुन रही हैं आप? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ, आप बोलिए। दिल और दिमाग, तो दिल जो है ना वो पसंद करता है चीज को, और दिमाग जो है वो फैसला करता है। बिल्कुल। और पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ पढ़े ना, पढ़ के, और दिल कहता है जी सारी मार्केट, सुपर मार्केट मेरी हो जाए तो मुझे मिल जाएगी जी? नहीं मिलेगी जब तक मैं अकल से काम नहीं करूंगा, दिमाग से काम नहीं करूंगा, टाइम नहीं लगाऊंगा, मेहनत नहीं करूंगा, तो मुझे सुपर मार्केट थोड़ी मिलेगी। बिल्कुल। दिल की तो चॉइस है। दिल तो क्या चीज है, वो एक गंदा लोथड़ा उसको कहते हैं, जो अपनी दीनी इस्लाम में कि ये हर चीज को पसंद कर लेते हैं। लेकिन दिमाग के फैसले बहुत इज्जत वाले होते हैं, एहतराम वाले होते हैं, और दिमाग से जो लोग फैसले करते हैं हमेशा वो बहुत बड़े बड़े अच्छा, इनकी आवाज़ जो है ना मुझे क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। आई होप आपका, आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ आई है।
there was a lot of disturbance. I really couldn't hear you a lot. But thank you so much for calling. और आप कोशिश करें वापस कॉल कर ले ताकि आपके क्लियरली हमारी बात हो सके। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो यहाँ पे अब बात करेंगे ऑफ कोर्स शादी के हवाले से और रिश्तों को चलाने के हवाले से। उसी पे नोट पे एंड भी करेंगे। ये एक और बहुत बड़ा इशू है कि शादी करें तो किससे करें, और कई लोग होते हैं जो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जब वो सोचते हैं कि क्या शादी को कंटिन्यू रखना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पे भी अगेन लॉजिक और दिल एक अजीब सा कश्मकश हो सकता है। बहुत सारी बातें रह गई हैं लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करें एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। वक्त बहुत कम है इसलिए बहुत जल्दी से आई कम बैक टू माई सिनारियो। 2 सिनारियोज हैं। पहले तो मुझे एक सिनारियो बताया कि जहाँ पे शादी होने वाली है। अब लड़की के सामने 2 रिश्ते हैं, 2 लड़के। अब लड़की को पता है एक जो है बहुत अमीर है, ठीक है, कम पढ़ा हुआ है, और एक है जो ठीक है गुड वेल ऑफ, अच्छा खा पी रहा है, कोई बहुत अमीर नहीं लेकिन अच्छा पढ़ा हुआ है। अब वो 2 है। अब एक की तरफ ऑटोमेटिकली उसकी एक इंक्लिनेशन आ जाती है, देख चलो शक्ल अच्छी होगी, कोई भी रीज़न हो। कभी कभार लोगों से मिलते हैं तो ऑफकोर्स एक अलग सी फीलिंग आती है जिसे हम इंट्यूशन भी कहते हैं, लेकिन दिमाग सारा कुछ अम्मा अब्बा सब मिल के उसको बोल रहे हैं कि बेटा वो ज़्यादा अमीर ख़ानदान है, वो ज़्यादा खुश रखेगा, उनका घर भी अलग है, उनके यहाँ नंदे भी नहीं होंगी तुम्हारी, यू नो ऑल द पर्क्स ऑफ गेटिंग मैरिड देयर। तो अब वो चूज़ कैसे करे बेचारी? कोई प्यार मोहब्बत नहीं हुई अभी उसे। हाँ, दौलत को तो किसी हालत भी तरजीह नहीं देना चाहिए, है ना? दौलत से सारी खुशियां हासिल नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। एब्सोल्युटली। इंसान को इस मामले में तो मैं कहूँगा कि दिल की ही सुन लेनी चाहिए। कैसे सुने वो जहाँ पे इंट्यूशन हो? हाँ हाँ, देखिए दिल की सुने और जो उसके दिल को भाए हाँ, वो फैसला करे। वो गलत तो नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं होता, गलत नहीं होता। हमेशा दिल हमेशा सच बोलता है। ओके। दिल हमेशा इंसान को अच्छा मशवरा देता है। चले दूसरे सिनारियो पे बात हैं, ठीक है। दूसरे सिनारियो में एक ऐसा रिश्ता जो कि अब ख़त्म होने और ना ख़त्म होने के बीच में लटक रहा हो। अब बच्चे भी हैं, बहुत सालों की एफिलिएशन भी है, शादी है, तो अब वो क्या करे? वो दिल और दिमाग की सोचेगी तो तलाक ले ले, ना दिमाग की सोचे दिल की सोचे तो रह जाए, क्या करें? यहाँ तो दिमाग से सोचना पड़ेगा ना। यहाँ तो दूसरी 2-4 जिंदगियों का भी मामला बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो यहाँ तो दिमाग से सोचना पड़ेगा। यहाँ तो दिल से जो फैसला लेना था वो तो ले चुके हैं। ओके। फर्स्ट ऑप्शन में दिल का फैसला ले चुके, अब दिमाग की सोचनी है, क्योंकि अब कई जिंदगियाँ बचानी हैं और इंसान को ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हालात से जो लोग समझौता करते हैं, फतह और नुसरत उन्हीं के कदम चूमती है। ओके। हालात से समझौता करना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आप चाहें सब कुछ आपको वो मिल जाए। बिल्कुल। और ज़िंदगी जो है, ये जो दुनिया है और ये जो ज़िंदगी है, ये मुसीबतों, आराम नहीं कह रहा हूँ मैं, आलाम, मुसीबतों, तकलीफ़ों और वहशतों की जगह है ये दुनिया। बिल्कुल। इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि हमें सब सारी खुशियाँ मिल जाए। और देखिए, इंसान को किसी का दिल जीतना चाहिए। इंसान, आज का इंसान आसमानों पे दरवाजे खोलने चला गया, आसमानों के दरवाजे खोल रहा है इंसान, लेकिन इंसान किसी का दिल का दरवाज़ा नहीं खोल पाता, किसी का दिल नहीं जीत पाता। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। अक्सर शौहर अपनी बीवी का दिल नहीं जीत पाते, अक्सर बीवी अपने शौहर का दिल नहीं जीत बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमें सुकून जो है वो दिल की खुशी से मिलेगा। हमें ये पैसे से और दौलत से सुकून हासिल नहीं होगा। हम किसी के दिल को जीतने की कोशिश करें। इस सिचुएशन में आप कहेंगे कि दिमाग की सुननी चाहिए। दिमाग की सुननी चाहिए। चले डॉक्टर वजाहत, फर्स्ट सिनारियो पे आते हैं। शादी का फैसला लड़की कैसे करे? उस पर तो गाना है ना। खैर मैं क्या गाना गाऊं, लेकिन मैं ये आपको मौका चाहिए गाना गाने का। गा ले। देखिए, जब दिल की बात होती है ना तो फिर दिल से ही निकलती है। दिल की बात है, दिल ही समझे। हाँ, वो दिल से निकलती है। फिर वो कैरियर की बात थी, डिफरेंट थी। हाँ। ज़माने के साथ थी, ज़माने के साथ चलना था, तरक्की करनी थी, कमाना था। अब ये बात आ रही है आपके साथ रहने वाली की, इंसान की। जब इंसानों की बात आती है तो फिर दिमाग, मेरे ख्याल से बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट भी मैं ये बोलूँगा, दिल से आप फैसला उसका लें। जो आपके दिल की आवाज़ है, जो पसंद है, वो दिल की आंखों से अगर आपको पसंद आएगा, खुदा की कसम आप पैसा भी कमा लेंगे, आप नाम भी बना लेंगे, आप वो सब कुछ कर जाएंगे जो आप दिमाग के थ्रू करना चाहते थे। क्योंकि वो दिल की ये ड्राइव है, वो इतनी मोटिवेटेड होती है। उसके बाद अगर आपको आपके जैसा कोई मिल जाए, सही बात, आपके लिए दिन रात एक हो जाते हैं और आप तरक्की करते हैं। और हमने ऐसा देखा भी है। बेशक, हमारे शोबिस के कुछ कपल्स, एक आध दो मेरे दोस्त, बाकी दुनिया में भी मैंने ऐसे और लोगों को देखा
जिनकी शादियां हुई या कोई उनके मतलब की चीज़ उनको मिली और वो दे जूम माशाल्लाह, तो शक्ल भी अच्छी है, जिस्म भी अच्छा, नशा भी छूट गया, ये भी हो गया, तरक्की भी कर गए और माशाल्लाह सही हो गए। तो यहाँ पे तो स्ट्रांगली मैं आगा साहब की बात को ही बोलूँगा कि दिल की करें, दिमाग का इस्तेमाल 30% करते हैं। जहाँ पे मैरिज इश्यूज हो रहे होते हैं वहाँ क्या करें? वहाँ पे दोनों के दिल इंतहाई स्वेल होते हैं, हाँ। सूजे हुए होते हैं, तकलीफ ज़्यादा होते हैं, टूटे हुए होते हैं। तो वहाँ पे आप ज़ाती फैसला करने के बजाय फैमिलीज़ को शामिल करें, तो बड़े लोगों को शामिल करें, ऐसे लोग जिस तरह आगा साहब हैं, ऐसे लोग जिनके इमोशंस को जिनको कंट्रोल करना आता हो, बिल्कुल ऐसे लोगों को वकालत के लिए अपनी दोनों साइड पे खड़ा करें और खुद पीछे होकर उनको फैसला करने दें। और जब आपके बीच में बड़े बुजुर्ग फैसला करते हैं, इमोशंस बहुत चार्ज, बिल्कुल, जब मैं इमोशनली इन्वॉल्व हूँ, इतना हाईजैक हुआ हूँ, तो मैं क्या फैसला करूँ? सही बात है, बिल्कुल आप बड़ों को शामिल करें और आप पीछे हट जाएं, जो बड़ा फैसला करे फिर उसको फॉलो करें और उस फॉलो करने में उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करें जो कि ज़रूरी है। एक्सीलेंट जी, आगे डॉक्टर आरिफ आपके ठीक, लड़की की बात कर रहे हैं, लड़की लड़के कैसे? पहले इससे पहले आप देखिए लड़की की बात पे इनके हाथों में पसीना आ रहा है। इससे पहले ये वो मैं ये बताता चलूं जी, शादी एंड मी टॉपिक आप इस तरह से है जैसे अहमद शहजाद जो है ना वो फॉर्म और कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आई एम नो वेयर नियर, बट व्हाट आई शुड मैं क्या बताना चाहता हूँ इज दैट इट हैज़ टू क्लिक, ठीक है ना। सो जैसे इन्होंने कहा कि दिल की सुने, इस मामले में दिल की सुने, एंड एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट, इट हैज टू क्लिक। आपको वो क्लिक दिल से ही होती है ना, क्लिक एग्जैक्टली तो आपको वो समझ में आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड इससे पहले आप सवाल पूछे, मैं उसका जवाब दे दूं कि अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है ना, या मैरिज ख़त्म होने की बात चल रही है, आई एम नो वन टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट बिकॉज मेरे साथ पर्सनली मतलब बट आई गिव यू वन टूल, और ये सारी जितने भी ऑडियंस है ये उनके लिए टूल है जो ये यूज़ कर सकते हैं बिफोर गेटिंग मैरिड, ठीक है ना। एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वाई, क्यों शादी करनी है। हाँ। और ये बहुत कॉमनली आपने सुना होगा क्योंकि तुम खूबसूरत लगती हो, वो तो खत्म हो सकती है खूबसूरत ना। नो दैट इज़ द कैच, मतलब 5-10 साल बाद जब 1-2 बच्चे हो जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी, देन व्हाट? अब यहाँ पर द हार्ट स्वेल्स, बिकॉज वो जिस वजह से शादी कर रहा था वजह ही गलत थी। उसका क्यों और आपका क्यों मिलता नहीं था, और दोनों क्यों जब नहीं मिलते थे तो आगे जाके मसले होंगे। यही भी तो वो क्लिक की भी बात आती है ना। सो बिफोर गेटिंग मैरिड आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई। ओके, जबरदस्त, आप तीनों का बहुत बहुत वैसे औरत 50 साल तो खूबसूरत लग सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाद, इस पर हम जरूर आपके कहने पर हम एक जरूर लेंगे, एक टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज मैं हमारे शो से एक बात ज़रूर सीख चुकी हूँ कि दिल बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल के फैसले यूजुअली गलत नहीं होते, और जब अगर गलत हो भी जाएं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई एक्सपीरियंस दे जाते हैं और सबक सिखा जाते हैं। दिमाग के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है, तो हमेशा हर फैसले को दिल का भी क्यों ना हो एक एंगल से आप सोच बूझ के ज़रूर करें। और लाइफ तो नाम है रिस्क का, रिस्क इज़ अनदर नेम फॉर लाइफ, तो आपको एक थोड़ी अनसर्टनिटी, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। इसी नोट के साथ कि इंसान नीयत सही रखे और एक्शंस करे, अल्लाह ताला उसको कामयाबी करे, दुआ ज़रूर करें और दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूर करें। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।